मोबाइल मोबाइल चेक कर देखो ब्राइटनेस बढ़ गया। हेलो एवरीवन, सो आज हम लाइव है अपने चैनल फन विद आशु में। यहाँ हम बात करेंगे कल जो एक मैच होने वाला है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, जो कि पब्लिक बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी है। बहुत लोग खुश हैं कि हाँ मैच हो रहा है, उसको एंटरटेनमेंट के तौर पे ले रहे हैं। कुछ लोग बहुत ही गुस्सा हैं कि मैच क्यों हो रहा है, इतने इतनी सारी चीजें घट गई, अब मैच क्यों हो रहा है। तो अब मैं पूछना चाहूंगा वंशी जी, जो आज हमारे साथ लाइव है पुणे से, आपकी क्या सोच है, क्या कहना चाहेंगे, आपको मैच होना चाहिए या नहीं? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए मैच, क्योंकि क्यों? हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही कहा था कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो। तो अगर वो चीज हो रही है, अगर तो ये भी चीज होनी चाहिए कि फिर क्रिकेट मैच क्यों होना चाहिए। क्यों इंटरटेनमेंट के लिए क्यों हम मैच खेले पाकिस्तान के साथ? क्या हम भूल गए हैं? 22 अप्रैल हम भूल गए? वो 26 लोगों की मौत और 17 लोग जो इंजर्ड हुए, वो हम भूल गए? देर स्टिल इन द शॉक। वो बिल्कुल सही अभी भी बात बोल रहे मातम हैं आप। मना रहे हैं। वो अभी भी मातम मना रहे हैं। कई ऐसे ट्रॉमा में गुजर रहे होंगे जिनको साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ रही होगी, जिनके फैमिली मेंबर्स आज भी अपने ऑफिस, अपने काम धंधे छोड़ के आज भी मौन कर रहे होंगे उस चीज के लिए। बट और उसको अब उन अगर आप अगर आप उसको वैसे लें कि इतना सब कुछ हुआ होगा, लोगों का तो ये कहना है कि जो क्रिकेटर जो मैच खेलने आ रहे हैं वो तो नहीं इन्वॉल्व थे, बट हाँ पाकिस्तान जरूर इन्वॉल्व था इस अटैक में। क्या यही चीज हमारी सरकार उस इंडियन नेवी ऑफिसर की वाइफ को जाके बोल सकता है? कभी जिनकी नहीं। जान गई वहां उनसे जाके बोल सकते हैं कि चलिए जो हुआ सो हुआ। अब आइए शाम के 8 बजे हम एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान का मैच देखे और क्रिकेट में हरा देते हैं हम पाकिस्तान को। वहां हमारा रिवेंज पूरा हो जाएगा। हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करा। हमने इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ा। जब दो बड़ी बड़ी चीजें हमने करी, उसके बाद हम वापस मैच खेलने जा रहे हैं। और जस्ट टू शो ऑफ, सूर्य कुमार यादव हाथ नहीं मिला रहे हैं। ये हमारे न्यूज चैनल टीआरपी के लिए ये काम कर रहे हैं। क्या हाथ ना मिलाना उन लोगों की जानें वापस ले आ सकता है? आप खुद बहुत भी ही सही सोचिए। बात बोल रहे हैं आप। बहुत ही सही बात बोल रहे हैं आप। आपकी बातें बहुत ही गहरी हैं और बहुत ही ज्यादा पॉइंट है उसमें। बट अगर यही सवाल बीसीसीआई से भी पूछा गया कि आपको खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, तो बीसीसीआई ने सीधा क्लियर कर दिया कि जो कुछ नॉर्म्स होते हैं, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के कुछ नॉर्म्स हैं जो उन्होंने पहले ही साइन करे हुए हैं, और अगर वो मैचेस नहीं खेलते हैं तो हो सकता है आगे जाके आईसीसी या एसीसी इवेंट्स जो होंगे उसमें मैचेस ही ना मिले उनको, इंडिया को मैचेस ही ना मिले खेलने को इंटरनेशनल टीम्स के साथ। ऐसे बड़े इवेंट्स में पार्ट लेने का ना मौका मिले, फिर एक तरह से क्रिकेट लगभग गायब होता जाएगा, लगभग गायब होता जाएगा इंडिया से। तो जो लोग अभी क्रिकेट सीख रहे हैं, जिन बहुत सारे लोग हैं जो क्रिकेट को ही अपना फ्यूचर बना के रखा हुआ, फिर उनका क्या होगा? कई लोग हैं जिनके घर चल रहे हैं क्रिकेट से ही, क्रिकेट बैट बिक रहे हैं, बॉल बिक रही हैं, कई इकोनॉमी घूम रही है। अब इसको ऐसे लिया जाए तो पॉइंट है। और प्लस बीसीसीआई ने तो सीधा क्लियर कर दिया कि हाँ हम बंद कर देते, बट हमारा आईसीसी और एसीसी के साथ ऐसे नॉर्म्स है जो हम पहले साइन कर चुके हैं, जो हमें खेलना ही है। ठीक मेरा है। एक नॉर्मल क्वेश्चन है, मुझे हो सकता है आइडिया हो ना हो। क्या इसमें अगर हमारे बड़े बड़े बीजेपी नेता या पॉलिटिकल पार्टीज ये बैन करवा सकते थे क्या मैच? आपको क्या लगता है कुछ पॉलिटिकल पार्टी इसमें कुछ इन्वॉल्व हो सकती थी? इसका जवाब मैं दूंगा। इसके जवाब से पहले मेरा सवाल आप दोनों से है। हम्म, आपको ये पता है कि जो बाइसरान वैली में पहलगाम में हुआ था, हम्म, उसमें M4 कार्बाइन्स और AK-47 यूज हुआ था। जो 26 लोगों की मौतें हुई और 17 लोग जो इंजर्ड हुए, वो इन्हीं दोनों गन से इंजर्ड हुए। क्या हम M4 कार्बाइन्स और AK-47 का जवाब बल्ले और गेंद से देना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें तो मैच खेलना क्या, वहां देखने जाना भी, कोई एक भी टिकट नहीं बिकना चाहिए। हाँ शायद वही एक रीजन है, उसी वजह से टिकट्स भी नहीं बिके हैं आपकी बात। 50% टिकट बिक चुके हैं, बट वो भी क्यों बिके हैं? अब वो आपके भी सवाल नहीं का पता जवाब देता चलता। हूं मैं, कि जो यूथ हैं, जो क्रिकेट खेल रहे हैं, जो
इंस्पायर हो रहे हैं बहुत सारे क्रिकेटर्स को देख के, चाहे उनका अपना करियर सेट करना हो क्रिकेट में। हमारे पास रणजी है, हमारे पास आईपीएल है, हम बाकी और नेशन से भी खेलते हैं, टिकटें उतनी ही बिकती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमें एड्स मिल जाएंगे, ब्रॉडकास्टर्स पैसे ज्यादा देंगे, एडवर्टाइजमेंट्स के पैसे जो होते हैं डबल ट्रिपल हो जाते हैं फ्यू सेकंड्स के एडवर्टाइजमेंट्स के लिए। क्या ये सारे पैसे हम कोप अप नहीं कर सकते हैं आईपीएल वगैरह से? क्या इंडिया ऑस्ट्रेलिया के जो मैच होते हैं, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी वगैरह होता है, क्या उसका हाइप नहीं होता? इतना होता है। एक बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन ने एक बात कही थी कि पाकिस्तान हमेशा इंडिया का नाम इसीलिए लेता है ताकि उसे फंड्स मिल सके, इसके अलावा उसे कोई वजूद नहीं है। जो अपने साइज के पजामे तक आज तक नहीं सिल पाए हैं, हम उन्हें क्रिकेट के थ्रू फंड देते हैं। अगर आप समझ पाए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूं तो। लगभग 80% फंड पीसीबी को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, वो इंडियन कंपनी से आते हैं। यहीं एग्जैक्टली से फंडिंग होती है उसको। 80% फंडिंग ये बीसीसीआई ने खुद कहा था कि पीसीबी को जिंदा करके ही हम ही ने रखा हुआ है। हाँ, सही बात है। नहीं तो एक एक प्लेयर का देख लो, अभी हार्दिक पांड्या का जो एक वॉच है सुनने में आया 2 करोड़ का है। 18 करोड़ की है। 18 करोड़ 18 करोड़ की घड़ी पहन के घूम रहा। इतनी पूरी पीसीबी की कमाई है। बताओ। ये पूरी ये PCB चीज की मैं तब कमाई कह है। सकता था जब बीसीसीआई के अध्यक्ष थे जैसा। जैसे आज आप आईसीसी के हैं, लेकिन हाँ उससे भी पहले आप इंडिया के एक नागरिक हैं। बिल्कुल है। और आप रही बात उनके उनके फादर यहाँ के होम मिनिस्टर हैं। होता ये है ना कि आप किसी इसी ऐसे ओहदे पे पहुंच गए हो, बट आप उसमें अपनी पूरी नहीं चला सकते हो। आप आईसीसी के मानद चेयरमैन हो, बट यू कैन नॉट रूल ऑन एनीथिंग कि आप ठीक ये है, नहीं खेलना वो नहीं खेलना। नहीं अगर आप नहीं चला देखो, सकते हो। आप देखो तो उन्होंने कितने नॉर्म साइन कर रखे हैं, पहले से ये सब हो रखा है ना। लेकिन ये पहले इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है, ये अच्छा, मतलब आप बताओ मुझे, इंटरनेशनल इंडस वाटर ट्रीटी भी साइन हुई थी? इंटरनेशनल लेवल इंडस पे वाटर तो ट्रीटी साइन हुई थी ना, हम्म, और इंटरनेशनल लेवल पे ही हुई थी वो भी। इतने साल पुरानी चीज को आपने रिफॉर्म कर दिया, उसे ब्रेक कर दिया। रिफॉर्म नहीं किया आपने, ब्रेक कर दिया उसे। आप ये नहीं ब्रेक कर सकते थे। अच्छा, आज किससे आप छिपी हुई? आईसीसी बीसीआई की बात छोड़ो, आप सिंपल सी बात करो प्लेयर्स की, हम्म, और बात करो आप मोटिवेशन की, कि उनसे जो स्पोर्ट्स में जाते हैं उनको मोटिवेशन मिलता है अपने कैरियर ग्रो करने के लिए। क्या वो पाकिस्तान से खेलेंगे तभी उनको मोटिवेशन मिलेगा? इंटरनेशनल कितनी सारी टीमें हैं, कितने नहीं आईपीएल होते हैं। होता क्या है ना कि फिर आईसीसी इवेंट्स ही नहीं देगी, वो तुम्हें पार्टिसिपेट ही नहीं करने देगी। नहीं हो सकता। आईसीसी ये 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 आशीष और बंसी आप दोनों को पता है। ये आईसीसी नहीं चल ही ऐसा बीसीसीआई की वजह से रही है। ऐसा मैंने पास्ट में देखा हुआ है कि मैच इग्नोर कर दिया, नहीं खेले हैं। हाँ, ये हम जैसे फोरफिट कर सकते हैं, हम फोरफिट कर लेजेंड्स देंगे। वाला मैच था, लेजेंड्स वाला मैच बिल्कुल। था, उन्होंने कर दिया। लेकिन बट एग्जैक्टली, है ना, नहीं, एग्जैक्टली। इसमें एक लीग मैच था, वो लेजेंड्स का एक लीग मैच था, इसलिए उन्होंने उसको कर दिया था कि अब मैं खेलना ही नहीं चाहता। बट ये अच्छा, आईसीसी के इवेंट ये है, एक्शन कौन लिया? आईसीसी के प्लेयर्स इवेंट है। लिए। आईसीसी के इवेंट नहीं मना कर सकते, प्लेयर्स आईसीसी लिए बंद हो जाएगा। प्लेयर्स लिए खुद से अपने आप पे कि हाँ मैं नहीं खेलूंगा। तो ये जिम्मेदारी प्लेयर्स पे भी जाती है जो इंडियन टीम अगर आप इसको यंगस्टर के। अगर आप इसको सेंटिमेंट्स के तौर पे देखो तो हाँ बिल्कुल सही है, नहीं खेलना चाहिए। प्लेयर्स बट को खुद ये एक्शन लेना चाहिए कि हम नहीं खेलेंगे। उनको क्योंकि जहाँ तक आशीष ये सेंटिमेंटल मुद्दा है। बिल्कुल उतने है। लोगों की मौत, हमारे देश पे अटैक सेंटिमेंटल मुद्दा नहीं है तो क्या है ये? आप इसको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मैं क्रिकेट को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ही कहता हूं। है उससे आप नहीं रिलेट कर सकते हमारे देश के जितने भी जवान जो हमारे शहीद हुए हैं। इसके पहले पहलगाम से पहले पुलवामा भी हुआ था, हमारे जवानों पर अटैक हुआ था। आप उनकी फैमिलीज को क्या जवाब दोगे? तो प्रॉब्लम इज कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी हमारी सरकार के साथ नहीं है, तो हम ये सवाल डायरेक्टली उसे पूछ नहीं पाते हैं, तो इस चीज से वो बच जाते हैं। मैं बीजेपी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूं, मैं कांग्रेस के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूं। जितने भी पॉलिटिशियंस हैं जो हायर लेवल पे बैठे हैं, जिनके जो इन्फ्लुएंशियल हैं, जो चीजों को बदल सकते हैं, जो चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसे फिर भी अगर अपने हाथ से जाने दोगे तो फिर क्या ही मतलब रह जाएगा? देश से इतना पलायन क्यों हो रहा है? ब्रेन ड्रेन किसे कहते हैं हम? यही रीजन है ना ब्रेन ड्रेन होने का। नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं बहुत ज्यादा। हमारे जवान बहुत अच्छा कर रहे हैं, अभी भी उन्होंने बहुत ही अच्छा किया, करारा जवाब दिया हमने ऑपरेशन सिंदूर में। और नरेंद्र मोदी जी ने यह बोला कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, तो ये जारी है ऑपरेशन सिंदूर।
हम क्रिकेट खेल रहे हो उनके साथ। पर मैंने भाई आपसे एक चीज बोला कि गवर्नमेंट M4 कार्बाइन का जवाब आप दे रहे हो बल्ले और गेंद से। गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है भाई आईसीसी पे। मैंने मान लिया गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, बट गवर्नमेंट उस पे प्रेशराइज तो कर सकती थी इस चीज के लिए। हो सकता है मुझे किया हो, मुझे सुप्रीम मुझे कोर्ट में एक गया भी होगा केस। स्टेटमेंट नहीं मिला है, मुझे एक भी स्टेटमेंट नहीं मिला है। आप अगर ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो जहां ये चीज बोली गई हो कि नहीं भाई हमने ट्राई करा था बट वो नहीं हो पाया। बिल्कुल सही बट कहा। फिर यही होगा ना कि गवर्नमेंट चाह के नहीं बंद कर पा रही है किसी इवेंट अगर को। आईसीसी इस इवेंट अब बीसीसीआई इस इवेंट को इग्नोर नहीं कर सकता। क्या हम मैच को फॉरफिट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। पास्ट में किया है, हाँ किया है। हम नहीं फाइनल खेलेंगे। और आप जो बोल रहे थे ये चीज जो बंसी ने बोला अभी कि लेजेंड्स ने भी ये काम किया, प्लेयर्स पे डिपेंड करता है। बिल्कुल राइट, आपने ये बोला, ठीक है। अभी आर अश्विन ने एक चीज बोला कि एशिया का बच्चों का ही गेम हो गया। हांगकांग, ओमान, हाँ इन हाँ टीम्स की इन टीम्स से खेलना इज लाइक आईपीएल की टीम तो बहुत बड़ी चीज हो गई इसके लिए। बहुत मैं बड़ी तो है। बोलता हूँ कि वो आपस में खेलें वही बड़ी बात है। तो इंडिया पाकिस्तान आपको पता है कि यही पहुंचेंगे, यही खेलेंगे, सेमीफाइनल फाइनल्स भी यही खेलने बट वाले हैं। जी जी, मैं आपको एक बहुत सस्पेंस वाली बात बताऊं। ये जो बैन हुआ है ना कि ये बॉयकॉट कर सकते हैं, ये इनको खेलना मस्ट है। ये जो क्वालिफायर वाले मैच होंगे ना स्टार्टिंग के, यही खेलना इनके लिए मस्ट है। अगर ये फाइनल में पाकिस्तान और इंडिया पहुंच जाता, फिर अगर चाहे इंडिया नहीं खेलना तो नहीं खेल सकती, क्योंकि नॉर्म्स में साइन ही नहीं है कि फाइनल भी खेलना पड़ेगा कि अपने वो हमारे दबाव से। अगर ये फाइनल पहुंच जाता और इंडिया मना कर देता हमें नहीं खेलना, तो फाइनल रद्द हो जाएगा, एशिया कप शेयर होगा। शेयर नहीं होगा, उसे फॉरफिट कर देते हैं, और फिर हाँ, सामने वाली टीम जीत जाती है। मेरा मानना जिसने अगर हमने हमने अगर मना कर दिया तो सामने वाली टीम को मिल जाएगा। मेरा मानना सिंपल है। देश से बढ़ के क्रिकेट नहीं है। एग्जैक्टली, बिल्कुल किसी नहीं। भी देश के लिए, सिर्फ इंडिया के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। अभी ऑस्ट्रेलिया होता, साउथ अफ्रीका होता, इंग्लैंड होता, अगर उनके यहाँ ये अटैक हुआ होता और इंडियन अटैक किया होता, या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड पे किया होता, इंग्लैंड वैसे तो वो करेंगे नहीं, क्योंकि एक खास समुदाय के लोग ही करते हैं ये सारी चीजें, मेरा मानना है। तो ठीक है, उस पर हम नहीं जाते। नहीं, बट मानना मानना बात जो कंट्री है, करती है, पड़ोसी है कंट्री। बहुत सारे यूट्यूबर्स जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, जिनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं, उनमें से एक आरजे भी हैं, रौनक। वो स्पोर्ट्स के भी बहुत सारे वीडियोस वीडियो बनाते हैं। डालते हैं। उन्होंने बोला कि हम सपोर्ट नहीं करते हैं इस मैच को होने को, लेकिन मैच होगा तो हम पाकिस्तान को तो हर जगह पेलना चाहेंगे। इसका मेरे को कॉन्टेक्स्ट ही समझ नहीं आया। पहली बात तो, अगर आप बाइकआउट कर रहे हो, बाइकआउट इट। बाइकआउट का मतलब होता है कि इन एनी सर्कमस्टांसेस हम उस चीज को कभी भी नहीं देखने वाले हैं, उस चीज को हम नहीं करने वाले हैं। तो फिर उस पे यूट्यूबर्स को चाहिए कि आप वीडियो ही ना बनाओ, हाइप ही ना दो उस मैच को। आप हाइप क्यों दे रहे हो? कल मैच होने वाला, वहां भी उन्हें हराएंगे। क्यों भाई? हमें वीडियो करने की जरूरत ही नहीं है उनपे। आप बाइकआउट कर रहे हो उस चीज को तो छोड़ो ना, फिर हटाओ, खत्म करो। नहीं होना चाहिए मैच, नहीं हमारे जवानों से बढ़ के नहीं है, हमारे लोगों से बढ़ के नहीं है, तो फिर उसको हटाओ ना, उस चीज को खत्म ही कर दो। वीडियो क्यों बनाना? आप वीडियो बनाओगे लोग देखेंगे, और ऐसी चीजों से हाइप बनती है। आप रील्स बना रहे हो, बहुत सारे आप देखोगे पोस्टर्स चल रहे हैं सोशल मीडिया पे इंडिया पाक के लिए, राइवलरी राइवलरी। तो इसको बंद कराने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता था? आपको पता ही होगा, पीआईएल दाखिल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। हाँ जी, उर्वशी जैन ने अपने 4 लॉयर्स के साथ मिलकर उसको पीआईएल दाखिल करी, जो कि जज ने सिंपली देखते ही रिजेक्ट कर दिया, उसको एक्सेप्ट ही नहीं इट्स करना। जस्ट अ गेम, इट्स जस्ट अ गेम, उन्होंने इट्स बोला। जस्ट अ गेम, लेट कि इट बी। जल्दी क्या है, एक दिन में शायद होगा मैच, एक दिन में देख के खत्म कर देना। इट्स जस्ट अ गेम। और इंडिया ये भी तो करता है कि बायलैटरल मैचेस नहीं खेलता है पाकिस्तान के साथ। ये बायलैटरल ये एक मैचेस में दिन कुछ का, नहीं खेलता। ये 4 घंटे का मैच है, आप देख के खत्म कर दो। इन्हीं 4 घंटों में 22 तारीख को जो हुआ था वो हो गया था। आप उसे कैसे जस्टिफाई कर पाओगे? आप ट्रेड नहीं कर रहे हो पाकिस्तान के साथ, हम्म। ट्रेड बंद कर रखा आपने, बॉर्डर बंद कर आपने, सारी चीजें बंद कर रखी है आपने। जो भी पाकिस्तानी सिटीजनशिप लेके थे इंडिया में और यहाँ के इंडियन सिटीजनशिप ले रहे थे, उनको आप डिपोर्ट कर रहे हो वहां। सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट और बंद फिर कर अपने दिए। ही लोगों को ये बोल रहे हो, हाँ भाई हम तो। लॉजिस्टिक्स क्या बता है, सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है। हाँ भाई,
पता सी नहीं चला। बाई एयर, बाई सी, बाई लैंड, रेलवे सब कुछ तो बंद ही है। नहीं, और एक सही बात बताऊं, सामान तो पाकिस्तान पहुंच रहा है वाया दुबई, वाया अच्छा, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल हुई, फिर उसके बाद जज ने जो डिसीजन लिया है, कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि स्पोर्ट्स हो रहा है, वो लोग नहीं इन्वॉल्व थे इसमें, कुछ अटैक में या कुछ भी, तो इसको एज एन स्पोर्ट ही लो। तो इस ठीक पे है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं एज ऐसे स्पोर्ट्स ही लेता हूँ। अब आप मुझे एक चीज बताओ, जो भी पैसे की कमाई होगी क्या वो पाकिस्तान के पास नहीं जाएगा? जाएगी। पाकिस्तान के प्लेयर्स को नहीं मिलेगा? वो टैक्स पे करेंगे अपनी सरकार को, वही टैक्स के पैसों से वो लश्कर और इन जैसे कई सारे आतंकवादी संगठन को वो वेपन्स, लाइक जिहादी, युगल जिहादी, वो सप्लाई करेंगे, वो ट्रेंड करेंगे, उन्हें वापस आपके यहाँ भेजेंगे। और ये पहलगाम और पुलवामा जो भी हुआ ये फिर से होगा। एक 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 वो क्या बोलते हैं, पहले क्रिकेटर्स ये का भी कहा ट्वीट्स देख बंसी, लो, क्या क्या लिखते हैं, शाहिद पहले अफरीदी। भी पहले ये कहा जा रहा था हमें कि एक्टर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट का उनसे क्या लेना देना है? दलजीत आर्टिस्ट दोसांझ को और से सबने वो यहाँ कहा से था। कमा के यहाँ से कमा के आप अपने देश जा रहे हो, वहां जाके वो पैसे दे रहे हो, और फिर वही पैसे यूज हो रहे हैं आपके यहाँ फिर से ये सारे दंगे फसाद करने के लिए, टेरर फैलाने के लिए। तो ये वही चीज हो गई ना, आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो मार्केट से, आपने देखा कि 40 रुपए का है ये चीज, आपने खरीद लिया, भाई आपने जीएसटी भरा ना, वो सरकार के पास गया ना। आज आप जो कमाई कर रहे हो, इनकम आपकी जो आ रही है उस पर टैक्स दे रहे हो सरकार को, उसी से आपके यहाँ बिल्डिंगें बन रही हैं, उसी से आप जितने भी आर्म्ड चीजें हैं वो खरीद रहे हो। नहीं तो आप भी फिर वैसा बोल दो रिजवान की तरह, तो विन है तो लन है, तो हमारा तो लन, हमारा तो लन ही हो रहा है, सही हमारा बात तो है। विन हो ना रहा है इसमें। हाँ, जब दलजीत दोसांझ को बैन करने की बात आ गई थी, जब उन्होंने पाकिस्तान में कॉन्सर्ट किया था, तो यहाँ हम्म। पर भी ऐसा, मैंने बट ये है कि अब इन्होंने ये इतना ही कर दिया कि मैच हम पाकिस्तान में नहीं खेल रहे, हम यूएई में मैच खेल रहे हैं, और अगर फाइनल में चले जाते हैं, हम बायलैटरल मैचेस भी नहीं खेलते हैं, और अगर फाइनल में चले, लेट्स सी कि क्या होता है अगर फाइनल में चले जाते हैं, तो ये मैच खेलते हैं कि नहीं। और मैं एट द एंड एक बात बोलना चाहूँगा, ओवैसी वाला, तो हमारे बहुत ही अच्छे सांसद हैं, पहले तो मुझे बहुत बिल्कुल पसंद नहीं आते थे, जब उनके भाई ने ऐसा बयान दिया था। अब ओवैसी जी ने बोला, बिल्कुल खंडन किया है कि मैं भारत पाकिस्तान के मैच का खंडन करता हूँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए दिल में ओवैसी जी के लिए एक जगह बन गई कि हाँ, बढ़िया बंदा है। बाकी मेरे लेट अंदर वैसे के लिए जगह नहीं है, लेकिन हाँ उस स्टेटमेंट के लिए बहुत अच्छा बोला था, पॉजिटिव था। बाकी मैं आपको एक स्टैट देना चाहता हूँ। हम्म। ठीक है, महाराष्ट्र 6, गुजरात 3, कर्नाटका 3, वेस्ट बंगाल 2, मध्य प्रदेश 2, आंध्र प्रदेश 1, छत्तीसगढ़ 1, अरुणाचल 1, बिहार 1, हरियाणा 1, जम्मू कश्मीर 1, केरला 1, उड़ीसा 1, उत्तर प्रदेश 1 और नेपाल 1। ये जितने भी मैंने आपको नंबर्स बताए हैं ये कैजुअलिटीज हैं इतनी जो कैजुअलिटीज हुई हैं हुई हैं पाकिस्तान में। पहलगाम में। ये हमारे लोग हैं जो मारे गए हैं। इतने लोग, हाँ। और ये मैंने उन 26 लोगों का आपको इन स्टेट्स के उन लोगों का जो काउंट दिया, डेथ काउंट दिया है, ये तो सिर्फ वो है जो वीर गति को कह सकता हूं वो प्राप्त हुए क्योंकि उन्होंने कलमा पढ़ना नहीं मानना नहीं एक्सेप्ट चाहते। करा, एक्सेप्ट नहीं करा, धर्म को ऊपर रखा आपने, सनातन को ऊपर रखा आपने। अभी 17 और लोग हैं जो सीरियस कंडीशंस में रहे हैं उस समय, जिन्हें चोटें आई हैं, जो इंजर्ड हुए हैं। ये चीज मैं सिर्फ बोलना चाह रहा हूँ। आपने वो वीडियो देखा होगा एक पिता का अस्थि बहाते हुए, हम्म। एक पत्नी और एक बच्चे को अपने पिता की चिता आंखों के सामने रोते हुए, एक जाके एक मम्मी को ऐसी बताना। एक एक ऐसी महिला थी जो इतने शॉक में चली गई थी उस समय अपने पति को सामने मृत देह उनका देख के कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वो सिर्फ उनकी भावनाएं आप समझिए कि कल के दिन पे क्या होगी।
आप वो एक चीज सोचो, कहां से आप भरोसा करोगे सरकार पे? मुझे तो लगता है अगर कैजुअलिटी हो जाए बीच मैच में, उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? बोर्ड, आईसीसी। आईसीसी रेस्पॉन्सिबल होता भरोसा है फॉर है? एवरीवन सिक्योरिटी। भरोसा है? भरोसा तो यहाँ पे मैच होगा दिल्ली पे अभी तो होगा। मैं पाकिस्तान में ट्रेनिंग देख रहा था कि वो लोग ट्रेनिंग ले रहे थे कि अगर अचानक प्लेयर पे हमला हो जाए तो कैसे बचना है। तो तभी अरे मैंने इसीलिए तो पाकिस्तान में मैचेस नहीं होते, अचानक में हमला वहीं होते हैं। अब बताओ, क्या पता ये चीज ये हमला भी करा श्रीलंका ने ये श्रीलंका नहीं भूल पाया श्रीलंका होगा हो आज चुका। तक जब उनके श्रीलंका बस में पे नहीं, अटैक हुआ पाकिस्तान में हो था। चुका। श्रीलंकन प्लेयर श्रीलंकन प्लेयर के साथ हुआ था। वो तो पाकिस्तान गए थे, कैसे उनके कैसे बस पे बचे अटैक हैं। हुआ था। और भाई एक पाकिस्तान में यही बात तो होता है, मैच के पहले उनकी ग्राउंड में वो बम वाली मशीनें चलती हैं। न्यूजीलैंड ने बोला कि हम ड्रेसिंग रूम में तैयार हो रहे हैं, तो कहा अभी अंदर ही रहो, अभी हमको बम चेक करने वाली मशीनें घूम रही है। एक बात तो मैं देख रहा था, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था, डेविड वार्नर वो कमेंट्री कर रहा था, अचानक हेलीकॉप्टर चला तो वो डर गया ऐसे कि भाई हो क्या गया, बम तो नहीं फटा यहाँ। ऐसा ही होता है। एट द एंड हम एंड करना चाहेंगे गाइस, लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हम ऐसे ही आते रहेंगे, आपको अपडेट्स देते रहेंगे। और एक और चीज, हमारी तरफ से आवाम को, हमारे देश की जनता को, आवाम ने सरकार हमें नहीं मान रही जनता पर हम इस चीज को जरूर कर सकते हैं कि हम बायकॉट कर सकते हैं इस मैच का। बिल्कुल। मैंने तो एशिया कप के एक भी मैचेस ना देखने के लिए मैंने सोचा है। मैंने पहला मैच भी नहीं देखा था, जबकि मैं हार्डकोर क्रिकेट लवर रहा हूँ। नहीं, मैं तो एशिया कप के सारे मैचेस देखूंगा, लेकिन पाकिस्तान से रिलेटेड कोई मैच नहीं देखूंगा। और खास करके इंडिया पाकिस्तान मैच मैं आराम से देखूंगा, क्योंकि उनकी गाँव में पल्ले डाल लें। देखो, बोलेंगे सभी नहीं देखूंगा नहीं देखूंगा, उसमें से अब मुझे पता है 70% लोग नहीं देखेंगे, लेकिन मुझे पता है कि ये जो बैठा है मेरे साथ, ये खुद देखेगा, नहीं, क्योंकि मैं इसको सब। बिल्कुल नहीं देखने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग और बायकॉट करें इसका। मैं सिर्फ टीआरपी बैटिंग देखूंगा, इंडिया की सिर्फ टीआरपी बैटिंग बिल्कुल ना बैटिंग आए। देखूंगा। पल्ले चलेंगे भाई। जब जीतते स्टंप जाएंगे स्टंप और पल्ले चले, अभी देखना क्रिक बस पे लिख के आएगा मैच पोस्टपोन ड्यू टू स्टंप और पल्ले चले ग्राउंड पे। मैं थोड़ा बस बैटिंग देखूंगा, खास करके प्लेयर तो वैसे बचे नहीं अभी इंडिया टीम में, सब मैंने प्लेयर हटा दिए। हाँ, वीरेंद्र सहवाग के टाइम की है ये। बिल्कुल है। हम तो चलो बाय।